गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है। आइए देखिए यहाँ से, आदर्श द्रव आइडियल लिक्विड। अस्फीडे तथा अश्यान वाले गुण के द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं वे द्रव जिनमें अस्फीडे तथा अश्यान का गुण पाया जाता है उसे आदर्श द्रव कहते हैं। तो आदर्श द्रव में ये दो गुण पाए जाते हैं, तभी हम उसे आदर्श द्रव कहेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं ये क्या है। अस्फीडय या शून्य संपीड्यता। अस्फीडय या शून्य संपीड्यता ये क्या है? वे द्रव जिनको दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अस्फीडय या अश्यान द्रव, उसे अस्फीडय या शून्य संपीड्यता कहते हैं। ओके, अब इसमें जो होता है ये अस्फीडय या शून्य संपीड्यता जो होती है, एक वायुमंडलीय दाब पर जब हम किसी द्रव को दबाते हैं तो उसके आयतन में 0.0000048 का भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। जब हम किसी द्रव को दबाते हैं तो उसमें 0.00048 का भिन्नात्मक परिवर्तन उसके आयतन में होता है। तो हम लोग जो गणना करते हैं वो 2 अंक तक मानते हैं, तो यहाँ ये 4 अंक के बाद ये परिवर्तन होता है, इसमें 4 अंक तक 0 है तो इसे छोड़ दिया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है? शून्य साइनता या अश्यान। द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति होती है। द्रव की जो परत होती है, द्रव जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तो उसमें बहुत ढेर सारी परत होती हैं। इन परतों के बीच में सापेक्ष गति होती है। एक परत दूसरी परत की गति का विरोध करती है। तो जो परत होती हैं, ऐसे तमाम परतें होती हैं और ये परत एक दूसरे परत के गति का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। इसके बीच में एक स्पर्शरेखीय दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। ऊपर वाली परत आगे जा रही है तो नीचे वाली परत का जब वेग कम होगा तो ये इस पर एक घर्षण बल आरोपित करता है जो इसके गति का विरोध करता है, और उसके विपरीत दिशा में ये इधर जा रही है तो ऐसे इधर विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। श्यान बल कहते हैं जो उनके बीच में लगने वाला जो घर्षण बल होता है स्पर्शरेखीय दिशा में, उसे श्यान बल कहा जाता है। श्यानता का मतलब इनका गाढ़ापन, जैसे इसमें जो गाढ़ा जितने ज़्यादा होगा उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो श्यानता यहाँ जैसे देखिए सापेक्ष गति होती है तो उनके परतों के बीच में स्पर्शरेखीय घर्षण बल नहीं होता है। अभी हमने बताया जब घर्षण बल होगा तो उस घर्षण बल को श्यान बल कहा जाता है, लेकिन इनके बीच में ये कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात घर्षण बल नहीं कार्य करता या श्यान बल नहीं कार्य करता। तो ऐसे द्रव को अश्यान द्रव कहते हैं। ऐसे द्रव को अश्यान द्रव कहते हैं। तो ये जो अश्यान द्रव जो होता है, यानी जो घर्षण बल होता है वो गैसों में बहुत कम होता है, गैसों में बहुत कम, किंतु द्रवों में पाया जाता है। श्यानता का जो गुण होता है वो द्रवों में गैस की तुलना में अधिक होता है, गैस में कम होता है, द्रवों में अधिक होता है।
क्योंकि द्रव में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, गैसों में दूर दूर होते हैं। ये भी एक कंडीशन है इसका। आइए देखिए, इसके बाद देखते हैं द्रवों का प्रवाह। अब द्रव कितने तरह से प्रवाहित किया जाता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इस लेसन में जो हमको पढ़ना है 11th में, वो केवल आइडियल लिक्विड पढ़ना है, आदर्श द्रव। तो आदर्श द्रव में दो गुण पाए जाते हैं, एक अस्पीडय और दूसरा शून्य साइनता या अक्षांश। तो आप जान लीजिए, किसी द्रव को जब हम दबाते हैं तो उसके आयतन में या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मान के हम डेरिवेशन इस लेसन में करेंगे। और जब द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तो उसके परतों के बीच में कोई स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, ये भी मान के हम डेरिवेशन करेंगे इस लेसन में। तो आइए देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है द्रवों का प्रवाह। तो द्रवों का प्रवाह मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। नंबर 1 धारा रेखीय प्रवाह और नंबर 2 प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं इसको। तो धारा रेखीय प्रवाह आपके सिलेबस में रखा गया है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। इसका डेरिवेशन होता है जब कोई द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तो द्रव के प्रत्येक कण लगभग एक सीधी रेखा में गति करते हैं, तो इस तरह के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। जैसे किसी नली में द्रव का बहना, ये किसी नली में द्रव का जो बहता है पानी, वो लगभग उसे हम धारा रेखीय प्रवाह मानते हैं। इसमें से ये जो गति होती है। अब प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है? ये प्रवाह जो होता है, जब द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किया जाता है तो द्रव के प्रत्येक कण एक सीधी रेखा में गति नहीं करते, तो इस तरह का जो प्रवाह होता है इसे हम प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो ये लगभग जैसे नदी में जल का बहना, नदी में जल का बहना या जल का प्रवाहित होना, नदी में जो जल प्रवाहित होता है उसको हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसे हम प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो इसका कोई डेरिवेशन इसमें नहीं है। धारा रेखीय प्रवाह, द्रव का प्रत्येक कण लगभग एक सीधी रेखा में गति करता है। तो यहाँ पर इस प्रवाह को हम इसमें आपके लेसन में और आपके सिलेबस में इसका बहुत ढेर सारे डेरिवेशन हैं धारा रेखीय प्रवाह के लिए। इस लेसन में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपको अगले टॉपिक में बताएंगे।